अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लोअर जीआईटी। लोअर जीआईटी में दो पार्ट्स आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो फर्दर इसके तीन पार्ट्स आ जाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास आ जाते हैं सीकम, कोलन एंड रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर. It receives biles and pancreatic juice through the hepatopancreatic duct. Average length of small intestine is 7 मीटर। और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कंपेयर करें लार्ज इंटेस्टाइन के साथ तो इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इस वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल होता है। स्मॉल बाउल परफोरेशंस, काजेस क्या हो सकती हैं परफोरेशंस की? कोई भी ट्रॉमेटिक, इन्फेक्टिव, इन्फ्लेमेटरी इस्कीमिया, मतलब कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई इस्कीमिया परफोरेशन को लीड कर सकती है। परफोरेशन मीन्स अ होल डेवलप्स थ्रू अ वॉल ऑफ बॉडी ऑर्गन। ये परफोरेशंस हैं, जैसे कि यहाँ में होल्स नजर आ रही हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशंस। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास टाइफाइड परफोरेशंस। टाइफाइड फीवर इज caused by the salmonella typhi. It is generally transmitted by the fecal oral route and often endemic. Endemic means a disease regularly occur in a community. Salmonella typhi colonize in the Peyer's patches of the terminal ileum, causing the hyperplasia of the Peyer patches and ulceration. Typhoid ulcers are parallel to the long axis of intestine. Inflammatory reaction produces fever, high-grade melena, and ulcer perforate after 2 to 3 weeks to produce peritonitis. Site of perforation is minimal, is terminal ileum. क्लिनिकल फीचर्स क्या मिल सकते हैं हमें परफोरेशंस के? परफोरेशंस में यही होगा कि जो भी जीआईटी का कंटेंट होगा वो सराउंडिंग टिश्यूज़ के कांटेक्ट में आएगा, तो सेप्सिस को लीड कर सकता है, इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को। एबनॉर्मल कनेक्शन फिस्टूला फॉर्मेशन हो सकती है, जिससे एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टूला की एक रीज़न भी ये होती है। फर्दर डायग्नोसिस करेंगे ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू, ब्लड एंड स्टूल कल्चर के थ्रू। टाइफाइड का जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो कराएंगे, जिसमें हम आईजीजी और आईजीएम को देखते हैं। ट्रीटमेंट में रिससिटेशन देनी है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट जो है वो सेप्सिस की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होगा, तो रिससिटेट करना है और लेप्रोटमी करनी है। जितना भी जीआईटी कंटेंट सराउंडिंग टिश्यूज़ में होगा उसको रिमूव करना है लेप्रोटमी इंसिजन्स के थ्रू। ये वही जीआईटी का परफोरेशन होल। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्यूबुलर अल्सर है और ये टाइफाइड अल्सर है। इसमें हम देख सकते हैं जो टाइफाइड है वो लॉन्गिट्यूडनल टू दी इंटेस्टाइन है, और ये जो ट्यूबरकुलर होता है वो ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल जा रहा है जीआईटी के। पेरिटोनाइटिस जब इन परफोरेशन होगी, ऑफकोर्स वही हमारा जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, तो पेरिटोनाइटिस काज करेगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ दी सीरोसल सर्फेसिस, जैसे कि फीकल मैटर एंड पुरुलेंट मटेरियल प्रेजेंट थ्रू आउट दी एब्डोमेन। हमें इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा है हेल्दी और जो पेरिटोनाइटिस है उसको कंपेयर किया हुआ है। ओरिएंटेशन, और ये हमारे पास है एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। Intestinal tuberculosis. Tuberculosis can occur in any part of the GIT from oral cavity to the anal canal. The most common involved sites are the ileum, proximal colon, and the peritoneum. There are two types of intestinal tuberculosis: ulcerative tuberculosis and the hyperplastic tuberculosis. इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस वर्सेस हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस। अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस इज सेकेंडरी टू द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और जो हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस है कास्ट बाय द इंजेक्शन ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस कास्ट बाय स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबरकुलर बेसिलाई, और जो हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस है कास्ट बाय द इन्फेक्शन ड्यू टू हाइपरप्लेसिया ऑफ द पेयर पैचेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स। डायग्नोसिस, अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस में हम एनीमिया हमें मिलता है। एनीमिया मतलब एचपी लेवल कम होगा, एलिवेटेड ईएसआर होगा, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टीबी हो सकती है, और इसके भी सेम वही इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगी हमारे पास। स्पेसिफिक जो इन्वेस्टिगेशन जीआईटी की होती है। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम दोनों के देखें तो इसमें क्लॉकी एब्डोमिनल पेन होता है, एनीमिया होगा, वही वेट लॉस, फीवर, मैस इन राइट एलियक फोसा एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रीटमेंट क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस में, अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस में? एटीटी फॉर 9 to 12 मंथ्स, और सर्जरी भी हो सकती है। सेम ट्रीटमेंट इसका भी होता है हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस का, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेस्टाइनल एमेबियोसिस। एमेबियोसिस इज caused by the anti-amoeba histolytica which is found in the contaminated food and drinks. मेगाकोलन, नेक्स्ट कंडीशन नाम से पता चल रहा है, इट इज क्रोनिकली डायलेटेड एंड लार्ज हाइपरट्रोफीड लार्ज बाउल। इट मे बी कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल में हम पढ़ेंगे हिस्टर्स डिजीज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन सेल्स इन द न्यूरल प्लेक्सस ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल्स। और जो एक्वायर्ड है उसमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन, जिसे चेगास डिजीज भी कहते हैं। ये नॉर्मल कोलन है, और इसी के पैरेलल हमारे पास हर्स्ब्रंग्स डिजीज है। एंड लास्ट कोलन हमें नजर आ रही है डिसेंडिंग कोलन, एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियनिक सेल्स।
तो वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे, इसलिए कंटिन्यूसली डायलेट कर जाएगी कॉलन। डिफरेंस बिटवीन क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका अगर डिफरेंस देखें दोनों का, सबसे पहले इंसिडेंस। क्रॉन्स डिजीज 5 to 7 per 1 lakh एंड राइजिंग, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो 10 per 1 lakh एंड स्टैटिक। क्रॉन्स डिजीज डे बाई डे ज़्यादा हो रही है और अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉन्स्टेंट है। एक्सटेंट में इन्वॉल्व इंटायर जीआईटी ट्रैक, क्रॉन्स जो है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। रेक्टल इन्वॉल्वमेंट क्रॉन्स में वेरिएबल होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ऑलमोस्ट वेरिएबल होगी। डिजीज़ कंटिन्यूटी, क्रॉन्स डिजीज़ डिसकंटिन्यूस फैशन में डेवलप होती है, स्किप लीजन्स बनते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करते हुए वो कंटिन्यूस पैटर्न में डेवलप होगी। डेप्थ ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये ट्रांसम्यूरल फुल थिकनेस तक जाती है, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो म्यूकोजा तक जाता है, यूजुअली लिमिटेड टू द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द म्यूकोजा अगर हम देखें तो इसमें कोबलस्टोन, डिस्क्रीट डीप अल्सर्स एंड फिशर्स हमें मिलेंगे, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें मल्टीपल स्मॉल अल्सर्स और सूडोपोलिप्स मिलते हैं। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, क्रॉन्स में हमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मिलेगी जो कि थ्रू आउट थिकनेस होती है, और ग्रेनुलोमास मिलेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रिप्ट्स, एब्सिस, सबम्यूकोजल क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट क्रिप्ट, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन, गॉबलेट सेल्स डिप्लीशन, नो ग्रेनुलोमास। Presence of perianal disease, 75% of cases with large bowel and 25% cases with small bowel, क्योंकि ये पूरी इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर सकती है तो ज़्यादातर केसेस इसके हमें लास्ट में ही मिल रहे होते हैं 75%, बाकी जो 25% है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और ये जो है 25% केसेस ही होते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें फिस्टूला की तो 10 to 20% केसेस में फिस्टूला फॉर्मेशन हमें मिलती है क्रॉन्स डिजीज़ में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में फिस्टूला फॉर्मेशन अनकॉमन है। कोलोरेक्टल कैंसर एलिवेटेड रिस्क हो जाता है हमारे पास क्रॉन्स डिजीज़ में, रिलेटिव रिस्क 2.5 इन द क्रोनिक डिजीज़, और इसका जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में 25% रिस्क ओवर 30 years फॉर पेनकोलाइटिस। रिलेशनशिप विद स्मोकिंग, इंक्रीज्ड रिस्क, ग्रेटर डिजीज सेवेरिटी, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रिलैप्स एंड नीड फॉर द सर्जरी। क्रॉन्स डिजीज़ में प्रोटेक्टिव फर्स्ट अटैक में भी proceeded by smoking cessation within 6 months। ये दोनों का वही डिफरेंस हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस वर्सेस क्रॉन्स डिजीज। लोकल इन्फ्लेमेशन, जो क्रॉन्स है वो एनीवेयर हो सकती है, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है लिमिटेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। पैटर्न ऑफ इन्फ्लेमेशन, पैची इन्फ्लेमेशन होती है क्रॉन्स में, और इसमें इन्फ्लेमेशन एरियाज आर कंटिन्यूस। अपीयरेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन लोअर राइट एब्डोमेन में होती है, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस लोअर लेफ्ट एब्डोमेन में होती है इन्फ्लेमेशन। लोकेशन ऑफ पेन, अल्सर्स पेनिट्रेट्स द इंटायर थिकनेस क्रॉन्स डिजीज़ में, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें अल्सर्स पेनिट्रेट्स द इनर लाइनिंग। ब्लीडिंग अगर हम देखें तो क्रॉन्स डिजीज़ में अनकॉमन है ब्लीडिंग, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉमनली ब्लीडिंग होती है। अगेन क्रॉन्स डिजीज़ वर्सेस अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन दोनों का डिफरेंस क्रॉन्स में हम देख सकते हैं, पैची पैटर्न हमें मिल रहा है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस कंटिन्यूस है लार्ज इंटेस्टाइन में ही, कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म इन्फ्लेमेशन इन दी लार्ज बॉवल, और जो क्रॉन्स डिजीज़ है उसमें पैची इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट दी स्मॉल एंड लार्ज बॉवल। नेक्स्ट कंडीशन जीआईटी की आ जाती है एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला। Enterocutaneous fistula. A fistula is an abnormal communication between two epithelial surfaces with an enterocutaneous fistula being an abnormal communication between small or large intestine and the skin. It can be proximal or distal, high output or the low output. Next condition, short bowel syndrome. Short bowel is defined as the presence of the less than 200 centimeter of the residual small bowel in the adult patients. Functional definition, in which insufficient intestinal absorption capacity results in clinical manifestation of diarrhea, dehydration and malnutrition. Of course, क्योंकि ज़्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ही कम है, ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर, तो इसकी वजह से क्या होगा, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन होगी ड्यू टू कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। ये शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, द डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्टिव एबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन ईदर ड्यू टू शॉर्ट लेंथ और फंक्शनल रिडक्शन ड्यू टू डिजीज जियोपेराडाइजिंग सर्वाइवल। और इसकी रीजंस क्या होती हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम की? कॉन्जेनिटल गट डिफेक्ट हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्टिव कोई डिजीजेस हो सकती हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लॉन्ग सेगमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन्स। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास डायवर्टिकुलर डिजीज। डायवर्टिकुलम ऑफ इंटेस्टाइन इज एन आउटपाउचिंग ऑफ इट्स वॉल. These can occur at any part of the GIT from pharynx to the rectosigmoid junction. Some are the congenital like Meckel's diverticulum, but mostly these are acquired. Diverticular disease, diverticula, pouch-like protrusion, diverticulitis, multiple diverticula in the colon, और diverticulitis क्या है? diverticula before become inflamed. ITIS वैसे भी inflammation को indicate करता है. तो ये तीन टर्म्स होंगी, diverticula, पाउच लाइक प्रोट्रूजन है, डाइवर्टिकुलाइसिस, मल्टीपल जब पाउचेस बनेंगी कॉलन में,
और डायवर्टिकुलाइटिस जब वही आउट पाउच इन्फ्लेम हो जाएगी। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है? लो फाइबर डाइट, ओबेसिटी, अल्कोहल यूज़ हो सकता है, स्मोकिंग है, एज मोर देन 40 ईयर्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सिम्टम्स क्या मिल सकते हैं इसमें? एब्डोमिनल पेन होगा, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में फीवर हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, चेंज इन बाउल हैबिट्स, पेनलेस हेमेटोचीजिया। कॉम्प्लिकेशंस डायवर्टिकुलर ब्लीडिंग हो सकती है, एब्सिस हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पेरिटोनाइटिस या फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब हम देखेंगे डायवर्टिकुला इन स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज आर मोस्टली एसिम्टोमेटिक. These may be solitary and as in duodenum and ileum, or may be multiple as in jejunum. In duodenum, these are present inner wall of the 2 or 3 parts. Jejunal diverticula, they are mostly multiple. 8 per of acquired small intestine diverticula are present in jejunum. These are present on the mesenteric border due to mucosal herniation through the points of entry of the blood vessels. ये jejunal diverticula आउटपोस्ट बना हुआ है. Macros diverticula, it occurs due to the failure of the obliteration of the vitello-intestinal duct in the 5 or 6 week of the fetal life. It is true diverticulum containing all 3 layers of the bowel wall and is situated at anti-mesenteric border of the terminal ileum. Mostly it has its own blood supply. About 60% of the Macros diverticulum contains heterotrophic mucosa, of which 60% consists of gastric mucosa. ये Macros diverticula मतलब ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है. क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं मैकल्स डायवर्टिकुलम में या ओरल डायवर्टिकुलम में? सीवियर हैमरेज हो सकता है, मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस हो सकते हैं, मतलब फर्दर स्किन इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, क्रोनिक पेप्टिक अल्सरेशन है. इन्वेस्टिगेशन टेक्नीशियन स्कैन कराया जाता है, कंट्रास्ट स्टडी कराई जाती है, एंजियोग्राफी कराई जाती है रूल आउट करने के लिए. ट्रीटमेंट में हमारे पास एंडोस्कोपी है और डायवर्टिकुलेक्टमी है. Next है clonic diverticula. Diverticula of the colon are acquired herniation of the clonic mucosa protruding through the circular mucosa. मतलब ये large intestine में अब हम diverticulum देख रहे हैं, पहले small में देखे थे. These are mostly found in the sigmoid colon. 90% cases में sigmoid colon में ही हमें मिल रहे होते हैं. ये clonic diverticula. Smooth muscles contract, can't control, exaggerated or abnormal. Blood vessels can rupture. Weak spots where blood vessels, trousers, muscle flare. ट्रेवलर्स अच्छा ब्लड इन द स्टूल. डायवर्टिकुलाइटिस वही इन्फ्लेमेशन हो गई है. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर डायवर्टिकुला यूजुअली विद सम पेरिकुलाइटिस. फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल सकती है, ब्लडी डायरिया होगा, लेफ्ट आइलियड फोसा, टेंडरनेस एंड मैस. ये लार्ज इंटेस्टाइन डायवर्टिकुला सिग्माइड कॉलन में. नेक्स्ट है कंडीशन हमारे पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ रिस्ट्रिक्शन टू द नॉर्मल पैसेज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स. It can be mechanical or functional. Clinical features abdominal pain, vomiting, distension, constipation. Diagnosis में हमारे पास abdominal examination. Any abdominal scar or hernial orifices must be examined. Digital rectal examination should never be missed. CBC, LFTs, serum electrolytes, urea, glucose level should be checked. Abdominal radiographs are key to establish the diagnosis. Treatment इसमें surgery ही है. Small bowel obstruction. इंट्राल्यूमिनल कंटेंट कांट गेट थ्रू. फंक्शनल भी ये हो सकती है और मैकेनिकल भी हो सकती है. मैकेनिकल में फर्दर हमारे पास एडिशंस ड्यू टू हर्निया और ट्यूमर्स आ जाते हैं. फंक्शनल में डिक्रीज या फिर एब्सेंट पेरिस्टालसिस मूवमेंट जिसे आलियस भी कहते हैं. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट. नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ नैरो बिटवीन 5 mm diverticulum of highly variable length. The appendix is highly variable in position. The position of the base of the appendix is constant. It is supplied by the appendicular artery. Acute appendicitis, acute inflammation of the vermiform appendix is called acute appendicitis. Appendicitis is a very common disease and appendectomy is most frequently performed. Clinical presentation of appendicitis: periumbilical pain, anorexia, right iliac fossa pain and diarrhea. ये appendicitis हेल्दी अपेंडिक्स है और इसी के पैरेलल राइट साइड पे इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स. साइंस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंटिंग साइंस हमें पॉजिटिव मिल सकता है. पेशेंट इज आस्क्ड टू पॉइंट to the site from where the pain started and where it moved. Roving sign: depalpation of the left iliac fossa may cause pain in the right iliac fossa. Psoas sign: occasionally an inflamed lies on the psoas muscle, which will cause muscle spasm of the psoas muscle, and patient will lie with the right hip flexed for the pain relief. When degree of psoas spasm is sufficient to cause flexion of the hip, then hyperextension of the hip may induce tenderness. Obturator sign: when the hip is flexed and internally rotated, patient feels pain in the hypogastrium. It occurs because of the contact of inflamed appendix with the obturator internus muscle. ये रोवसिंग साइन:
Lopsic sign is a sign of appendicitis. If inflammation of the left lower quadrant of the person abdomen increase the pain felt in the right lower quadrant. ये obturator sign, the hip is flexed and internally rotated. If an inflamed appendix is in contact with the obturator internus, this causes pain in the hypogastrium. The obturator test या फिर Sacharoscope. Sauce sign is elicited by having the patient lie on his or her left side while the right thigh is flexed backward. Pain may indicate an inflamed appendix overlying the psoas muscle. Pointing sign. Special feature according to the position of the appendix. Rectocele rigidity and tenderness may be absent as gas in the cecum prevents the peritoneum from the reaching inflamed structures. Deep tenderness is often present in the iliac region. Sauce sign will present अगर pelvic है तो फिर frequency of micturition if appendix comes in contact with the urinary bladder. Frequency occasionally early diarrhea, absence of abdominal rigidity or tenderness on per rectal examination, tenderness in the rectovesical pouch or the pouch of the Douglas, especially on the right side. Obturator signs and sauce sign may be present. अच्छा ये दो हमने देख लिए, एक रेक्टोसिल पोजीशन और सेकंड हमने देखी है इसकी पेल्विक पोजीशन. नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर आइलियल. अगर उसकी पोजीशन है इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स इज लाइज बिहाइंड द टर्मिनल आइलियम. ग्रेट डिफिकल्टी is encountered to diagnose this condition as there is no shifting pain and tenderness is ill defined. ये डिफरेंट पोजीशन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की. प्री आइलियल 1%, पोस्ट आइलियल 0.5% होती है. पेल्विक पोजीशन अपेंडिक्स की 21% केसेस में, सबसीकल 1.5%, पोरोसिकल 2% में और रिट्रोसिकल 74. तो रिट्रोसिकल मोस्ट कॉमन है और सेकंड मोस्ट कॉमन पेल्विक पोजीशन है. और इन कॉमन पोजीशंस की हमने साथ क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस भी देख ली हैं ये स्लाइड में. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट. अपेंडेक्टमी. टाइप ऑफ इंसिजन इन अपेंडेक्टमी. ग्रिडायरन इंसिजन हो सकता है. दिस इंसिजन इज द मोस्ट कॉमनली गिवन इंसिजन फॉर द अपेंडेक्टमी. इट इज गिवन एट द राइट एंगल टू द लाइन joining the anterior superior iliac spine to the umbilicus, its center being along the line at the McBurney point. Lens incision. It is made 2 cm below the umbilicus, centered on the mid-clavicular mid-inguinal line. Rutherford incisions. It is an oblique muscle cutting incision with its lower are over McBurney point and extending obliquely upward and laterally. All layers are divided in the line of the incision. Next incision, lower midline incision. It is used when diagnosis is doubtful, especially in the presence of intestinal obstruction or peritonitis due to perforated appendicitis. Second is removal of appendix. ये different incisions. Mercedes-Benz, Kochers, chevrons, transverse, gridiron, lens, Rutherford, Morrison, Financial. थैंक यू सो मच. ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया. आसान सा ही था. हमने जीआईटी में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की डिफरेंट कंडीशंस, उनकी प्रेजेंटेशन और उनका ट्रीटमेंट डिस्कस किया है. नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.